हे गाइस, वेलकम बैक टू माय जोवी ट्रैक यूट्यूब चैनल। तो DFCCIL की तरफ से एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है। टोटल 535 पोस्ट के लिए ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। कौन कौन सी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है, ITI डिप्लोमा डिग्री, और उसी के साथ एग्जाम पैटर्न क्या होगा, CBT 1 CBT 2, उसके बाद साइको टेस्ट होगी या नहीं होगी, किस पोस्ट के लिए साइको टेस्ट होगी, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल किस लेवल का होगा, एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, CBT 1 CBT 2, और उसी के साथ पे स्केल, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सभी जो पॉइंट्स है डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो जो है ये लास्ट तक देखना है आपको। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि इसी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 01DR 2023, DFCCIL की तरफ से आया हुआ है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और अगर DFCCIL के बारे में किसी को पता नहीं है तो DFCCIL इज अ शेड्यूल ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एक शेड्यूल ए PSU है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में आता है DFCCIL। और हर साल DFCCIL की तरफ से एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज निकलती रहती है। तो इस साल भी ये वैकेंसीज आई है, 585 पोस्ट है टोटल। और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो पहले इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, ओपनिंग डेट क्या है? 20 मई 2023 ये एप्लीकेशन आपका यहाँ पे स्टार्ट हुआ है कल से। और एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट जो है ये 19 जून 2023, ये लास्ट डेट है, ठीक है। 20 मई से स्टार्ट हुआ है, 19 जून इज द लास्ट डेट टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। और उसके बाद जो अगर आपको कहीं एप्लीकेशन में आपको करेक्शन करना होगा तो वो करेक्शन की जो विंडो है ये ओपन रहेगी 26 जून से लेके 30 जून तक, ओके। और CBT 1 CBT 2 और उसके बाद CBAT, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको हम साइकोमेट्रिक टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो ये CBT 1 अप्रोक्सीमेट डेट है, CBT 1 की अगस्त 2023, CBT 2 की दिसंबर 2023, एंड जो CBAT दैट इज कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है ये होगी मार्च 2024, ठीक है। अप्रोक्सीमेट डेट्स यहाँ पे उन्होंने मेंशन की हुई है। तो ये है इंपॉर्टेंट डेट्स। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम वो डिस्कस करते हैं। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते टाइम कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है, तो आप हेल्प डेस्क नंबर भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन की हुई है। तो इस नंबर पे आप इस टाइम गिवन टाइम पे कॉल कर सकते हो और आपकी जो भी क्वेरीज है यहाँ पे पूछ सकते हो। अभी डिटेल में देखते हैं कितने पोस्ट है और उन पोस्ट के लिए क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहेगा। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पोस्ट की हम बात कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव पोस्ट में पे स्केल जो होता है 30,000 to 1,20,000। ये इन हैंड सैलरी अगर आप बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 55,000 के भी ऊपर आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। और सबसे पहली पोस्ट है एग्जीक्यूटिव सिविल में, टोटल वैकेंसीज है 50। और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए? 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन और सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ और सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्सेज फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद नॉट लेस देन 60% मार्क। तो 3 साल का डिप्लोमा चाहिए विद 60% के अबव मार्क्स होना चाहिए। और सिविल में ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, वाटर रिसोर्सेज, इन सभी ब्रांचेस में भी अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप एग्जीक्यूटिव सिविल के पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, ओके। और यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड जो दिया है, A3 मेडिकल स्टैंडर्ड दिया है एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। उसके बाद है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, इसमें 30 वैकेंसीज है टोटल। और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए? अगेन सेम, 3 इयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। सी इलेक्ट्रॉनिक्स के भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटल एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम्स फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स।
तो ये जितनी भी ब्रांचेस यहाँ पे मेंशन की है, अगर आपके पास इन ब्रांचेस में आपने अगर डिप्लोमा किया हुआ है तो आप एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए एलिजिबल है, जिसमें 30 वैकेंसीज है। और इसका भी मेडिकल क्राइटेरिया जो है A3 स्टैंडर्ड का है। उसके बाद सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे है इस पोस्ट के लिए वैकेंसीज एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट। टोटल वैकेंसीज है 235। तो इसमें 235 जिसमें वैकेंसीज है ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट, इसमें कोई भी ग्रेजुएशन का, अगर किसी भी ब्रांच में आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। क्या दिया है, ग्रेजुएशन विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स फ्रॉम द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। मतलब अगर आपने किसी भी ब्रांच में ग्रेजुएशन कंप्लीट की है विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स, तो आप एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट पोस्ट के लिए एलिजिबल है, जिसमें 235 मैक्सिमम वैकेंसीज अवेलेबल है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट है, आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। और इसका जो मेडिकल क्राइटेरिया दिया हुआ है वो A2 स्टैंडर्ड का मेडिकल क्राइटेरिया दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, 14 वैकेंसीज है। तो इसमें 3 इयर्स बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स। कॉमर्स में 3 इयर्स की बैचलर्स डिग्री चाहिए। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव, इसमें 19 पोस्ट दी गई है। और यहाँ पे क्या चाहिए, BBA बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट, BMS HR पर्सनल मैनेजमेंट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद नॉट लेस देन 60% मार्क्स। अगेन C1 का क्राइटेरिया है HR के लिए। एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 6 नंबर ऑफ वैकेंसीज है। तो इसमें क्या चाहिए, 3 इयर्स बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन दैट इज BCA, या फिर 3 इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, नेटवर्किंग फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो अगर इस ब्रांचेस में आपने डिप्लोमा किया हुआ है या फिर BCA किया हुआ है तो आप एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अभी हमने जो बात की है ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए था। अभी जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट जिसकी पे स्केल है 25,000 टू 68,000 तक। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, जिसमें 24 वैकेंसीज है। और इसमें अगर आपने 10th प्लस ITI किया हुआ है, 10th प्लस ITI, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की सबसे ज्यादा वैकेंसीज है 148, जिसमें आपने 10th प्लस 2 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड। इसमें ITI अप्रूव्ड SCVT NCVT इन द ट्रेड ऑफ इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस, फिर टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फिटर के भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, वायरमैन की भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिशियन भी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सिस्टम मेंटेनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन ITI। तो अगर ITI आपने इन ट्रेड्स में किया है तो आप जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन पोस्ट के लिए एलिजिबल है। उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के 9 पोस्ट है, जिसमें आपको फीटर ट्रेड में अगर आपने ITI किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें 9 वैकेंसीज है। तो ये तो रहा प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस कि कितनी पोस्ट है, कितनी वैकेंसीज है, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, क्या मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा। और उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेट। The applicant should possess the essential qualification as on the closing date for online registration, that is 19th June 2023। ये लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की। तो तब तक आपके पास जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है वो होना चाहिए। अगर आप अपियरिंग है, ठीक है, आप लास्ट ईयर में है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो जो भी सर्टिफिकेट है एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए अपियरिंग कैंडिडेट्स और कैंडिडेट्स अवेटिंग फाइनल रिजल्ट्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे 7th नंबर का पॉइंट देखो। For the post of executive where diploma is prescribed as essential education qualification, but candidates with higher qualification in the respective discipline BE BTech BSc engineering with minimum 60% marks shall also be eligible to apply। मतलब क्या कि अगर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन तो डिप्लोमा है, बट आपके पास डिग्री है, BE BTech की हुई है, BSc विद इंजीनियरिंग की हुई है,
तो आप इस एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए भी हायर क्वालिफिकेशन अगर रहा तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देख रहे हैं। एज लिमिट देखते हैं। एग्जीक्यूटिव के लिए 18 to 30 ईयर्स है, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 18 to 30 ईयर्स है। अगेन एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है। SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर्स का है, OBC के लिए 3 ईयर्स का है, PWBD के लिए भी यहाँ पे 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फिर वर्टिकल रिजर्वेशन, आप अगर OBC EWS के अंडर आते हो तो आप देख सकते हो। और देन उसके बाद इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है यहाँ पे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। कैंडिडेट्स हु आर एम्प्लॉयड ऑन रेगुलर बेसिस इन गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और एटोनोमस बॉडीज आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको NOC लगेगा, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है प्रीवियसली तो। देन अभी सिलेक्शन प्रोसेस देखते हैं कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। टोटल 9 पोस्ट है। ठीक है, जूनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव को मिला के। तो इसमें CBT 1 है, CBT 2 है, उसके बाद CBAT दैट इज कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, इसको हम साइकोमेट्रिक टेस्ट भी बोलते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल। तो ये तो ध्यान में रखो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी का होगा, मेडिकल सभी का होगा। CBT 1 भी सभी के लिए होगी, CBT 2 भी सभी के लिए होगी। सिर्फ जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए है, दैट इज ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट। तो इसी पोस्ट के लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट होगी, बाकी सभी के लिए CBT 1 CBT 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देन मेडिकल टेस्ट। अभी क्या स्कीम होगी, क्या पैटर्न होगा एग्जाम का, वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। सी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दैट इज CBT 1। सबसे पहला CBT 1 होगा, उसके बाद CBT 2 होगा और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ये आप यहाँ पे ध्यान में रखो। फर्स्ट स्टेज ऑफ CBT विल बी स्क्रीनिंग नेचर और द स्कोर या फिर नॉर्मलाइज्ड स्कोर ऑफ फर्स्ट स्टेज CBT शैल बी यूज्ड ओनली फॉर शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर द सेकेंड स्टेज ऑफ CBT। जो पहले CBT का रिजल्ट होगा उसका जो मेरिट होगा वो सिर्फ शॉर्टलिस्टिंग स्क्रीनिंग नेचर का होगा, ताकि CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट कर सके। अभी क्या फॉर्मेट में, मतलब कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ये शॉर्टलिस्ट करेंगे फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ CBT। सी सेकेंड स्टेज ऑफ CBT के लिए 20 टाइम्स द कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज ऑफ द पोस्ट नोटिफाइड एज पर द मेरिट इन द फर्स्ट स्टेज CBT। सेकेंड CBT के लिए 20 टाइम्स ये स्टूडेंट्स लेंगे और जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है उसके लिए 8 टाइम्स लेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए इक्वल टू द नंबर ऑफ कम्युनिटी वाइज वैकेंसीज, जितने वैकेंसीज है उतने ही स्टूडेंट्स यहाँ पे वो बुलाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल टेस्ट के लिए। अभी पैटर्न दिया हुआ है एग्जाम का। फर्स्ट CBT कैसे होगी, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद 100 मार्क्स, मतलब 1 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन रहेगा। 90 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। 1/4 नेगेटिव भी है। इसमें टोटल 5 सेक्शंस होंगे। मैथमेटिक्स या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी है जिसमें 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चंस, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चंस, नॉलेज अबाउट रेलवेज और DFCCIL इसके 10 क्वेश्चंस, टोटल 100 क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स विद 1/4 नेगेटिव। ठीक है, तो ये रहा आपका CBT 1 का सिलेबस एंड पैटर्न। अभी CBT 2 की बात करते हैं। तो CBT 2 में इट विल कंसिस्ट ऑफ 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 120 क्वेश्चंस फॉर 120 मार्क्स। ओके, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 120 मिनट्स यहाँ पे दिए जाएंगे आपको। इफ क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 सेक्शन देन देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ इन केस ऑफ CBT। सी सेक्शंस अगर डिफरेंट होंगे तो सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहेगा, ये सबसे अच्छी बात है। स्कोर जो होगा आपका नॉर्मलाइज्ड हो के आएगा। अगर आपकी एग्जाम शिफ्ट्स में होती है तो स्कोर ऑब्वियसली नॉर्मलाइज होगा। उसके बाद पेपर की लैंग्वेज दी है, इंग्लिश एंड हिंदी में पेपर की लैंग्वेज होगी। क्वालिफाइंग मार्क्स भी दिए हैं, अनरिजर्व्ड एंड EWS के लिए 40%, SC OBC NCL के लिए 30% एंड ST के लिए 25%, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। देन उसके बाद अगर एग्जाम के बाद जब आंसर की आती है या फिर आपको ऑब्जेक्शन रेज करना होता है तो पेमेंट आपको 100 रुपीज का करना पड़ेगा ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए। अभी डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए क्या क्वालिफाइंग नेचर होगा ये यहाँ पे मेंशन किया है। यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स T स्कोर ऑफ 42 मार्क्स इन द ईच ऑफ द टेस्ट बैटरीज टू क्वालिफाई। ये T स्कोर रहता है जो साइकोमेट्रिक टेस्ट जब कंडक्ट होती है
तो हर एक बैटरीज में टी स्कोर ऑफ 42 मार्क्स मिनिमम चाहिए आपको ये क्वालिफाई करने के लिए। ओके। और सीबीएटी जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है विल हैव क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑप्शंस ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है। और वेटेज क्या होगा, 70% वेटेज आपका सीबीटी 2 का होगा, और बचा हुआ 30% वेटेज जो होगा ये साइकोमेट्रिक टेस्ट का होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है वेटेज फॉर द मार्क्स ऑब्टेन इन द सेकंड स्टेज सीबीटी एंड 30% वेटेज फॉर द मार्क्स ऑब्टेन इन सीबीएटी, दैट इज साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए 30% वेटेज एंड सीबीटी 2 के लिए 70% वेटेज होगा। और आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट के डेमो देखना है तो आप rdso.indianrailways.gov.in इस पे जाके देख सकते हो। और उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे सिलेबस भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो फीस की बात करें, एग्जामिनेशन फीस जो है 1000 है एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। ठीक है। उसके बाद कुछ डिटेल में इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी के लिए, मतलब फॉर्म फिलअप कैसे करें, फोटोज सिग्नेचर वगैरह सब कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मेंशन किया, आप पढ़ सकते हो। अभी हम सीधा जाएंगे सिलेबस के ऊपर कि क्या एग्जैक्ट सिलेबस रहेगा सीबीटी 2 का फॉर डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट। सी इंडिकेटिव सिलेबस फॉर वेरियस पोस्ट टोटल 120 क्वेश्चन, दैट इज सीबीटी 2। ये क्या है, सीबीटी 2 का सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया हुआ उन्होंने। तो सबसे पहली पोस्ट जो है एग्जीक्यूटिव सिविल, तो एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए दो पार्ट्स में रहेगा, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में 24 क्वेश्चंस, पार्ट 2 में 96 क्वेश्चंस, टोटल 120 क्वेश्चंस। तो पार्ट 1 का सिलेबस मोस्टली कॉमन है सभी पोस्ट के लिए, दैट इज जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, बस इतना ही। पार्ट 2 में क्या आएगा, 96 क्वेश्चंस, इसमें इंजीनियरिंग एंड सॉलिड मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, कंक्रीट, स्टील स्ट्रक्चर्स डिजाइन, सॉइल मैकेनिक्स, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलॉजी एंड हाइड्रोलिक्स स्ट्रक्चर, ड्राइंग, एस्टिमेशन एंड सर्विंग। तो ये रहेगा आपका एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए सिविल का सिलेबस। उसके बाद एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल में देखो, पार्ट 1 24 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग। पार्ट 2 में पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सर्किट एनालिसिस एंड कंट्रोल सिस्टम, मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट एंड रिस्ट। अगेन एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट में क्या होगा सीबीटी 2 का सिलेबस, जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज है। तो ये जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज एंड डीएफसीसीआईएल, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग एंड कस्टमर रिलेशन। मोस्टली सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 का सिलेबस थोड़ा फार सेम ही है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट पोस्ट के लिए। तो अभी जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का देखते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, अगेन 60 क्वेश्चंस, यहाँ पे पैटर्न चेंज हुआ है, पार्ट 1 में 60 क्वेश्चंस, पार्ट 2 में 60 क्वेश्चंस। तो पार्ट 1 जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल साइंस। पार्ट 2 में क्या आएगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड फील्ड्स, सिग्नल सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स। अभी जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, पार्ट 1 तो अगेन सेम ही रहेगा। पार्ट 2 में देखो ऑलमोस्ट थोड़े कुछ पॉइंट्स जो है, कुछ टॉपिक जो है ये सेम ही, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल एंड कम्युनिकेशन के लिए। इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, एनालॉग डिजिटल सर्किट्स, एनालॉग डिजिटल communication system, basic network connectivity and communications, power supplies, SMPS, UPS, inverters, basic of marking, hacksawing, chiseling, filling, drilling, tapping, grinding, basic concepts of generation, transmission and distribution of electrical power। और सबसे लास्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की का सिलेबस देखो, पार्ट 1 तो सेम ही रहेगा, जनरल नॉलेज, एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल साइंस। देन पार्ट सेकंड में इंजीनियरिंग ड्राइंग दिया हुआ है, मेजरमेंट दिया है, वर्क पावर एनर्जी, हीट एंड टेम्परेचर मशीन्स, फिर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है। तो ये रहा जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का सिलेबस। तो ऑलमोस्ट हमने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के हमने कवर किया हुआ है। तो अगर इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में आपको कुछ डाउट या इश्यूज क्वेरीज होंगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अभी तक आपने इस माय जॉब ट्रैक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि इसी प्रकार की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल्स भी डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी अवेलेबल है, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और जो भी आपके फ्रेंड्स इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उनको आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।